तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी लगन के साथ कर रहे होंगे। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं लास्ट 15 डेज स्ट्रेटजी, जिसमें आप 450 प्लस मार्क्स ला सकते हैं बोर्ड परीक्षा में। इसके लिए आपको इन सभी बातों का फॉलो करना पड़ेगा। हम कहते हैं बच्चे कि हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना। हम कहते हैं हम कितना भी पढ़ लेते हैं, हमारी कॉन्फिडेंस नहीं आ रही है ना। कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रही है। कैसे हो पाएगी कॉन्फिडेंस बिल्ड? हम बहुत पढ़ लेते हैं, कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रही, तो कैसे होगी? दूसरा, हमारे साथ प्रॉब्लम है सिलेबस कैसे होगा, है ना। टीचर्स के द्वारा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया गया, लेकिन हम कहते हैं कि मेरे तरफ से सिलेबस कंप्लीट नहीं हुई है, तो एकदम चिंता नहीं करनी है, एकदम से ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी। तीसरा है बच्चे, टाइम मैनेज कैसे करें, है ना। टाइम मैनेजमेंट सब खेल है हमारे भाई, मेरे भाई। टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा गेम है। टाइम मैनेजमेंट अगर आप कर लेते हैं तो आपका नंबर जो है 450 प्लस मार्क्स आ जाएगा, इजिली आ जाएगा। तो हमारे लिए ये सॉल्यूशन है। ये सब प्रॉब्लम था, लेकिन इसका सॉल्यूशन मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं भाई। अगर आपका 15 दिन बचा हुआ है ना, तो आपको 8 से 9 घंटा, मैं कहता हूं 8 से 9 से भी ज्यादा, कम से कम 10 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी कि 8 से 9 घंटा ये मैंने लिखा है, आप 10 घंटा भी पढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, है ना। तो 8 to 9 आवर स्टडी प्लान। सबसे पहला स्लॉट 1 है हमारे सामने। स्लॉट 1 में पढ़ना है, स्लॉट 2 में, स्लॉट 3 और स्लॉट 4 में क्वेश्चन बैंक है। स्लॉट 1 में आपको 2 से 3 घंटा पढ़ना है ना। इसमें दो सब्जेक्ट को कवर करना है ना। 2 सब्जेक्ट को यहाँ पे कवर करना है। इसी तरह से फिर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का ब्रेक लेना है। फिर स्लॉट 2 में भी पढ़ना है आप लोगों को 2 यानी 3 घंटा। इसमें भी 2 सब्जेक्ट को कवर करना है। फिर स्लॉट 3 में पढ़ना है ना, 2 घंटा या 3 घंटा। इसी तरह से, है ना, ब्रेक ले करके पढ़ना है। लेकिन ये पढ़ना पड़ेगा, है ना, तभी जाके मार्क्स आने वाला है, ठीक है ना। फिर लास्ट स्टेप में क्वेश्चन बैंक को करना है। क्वेश्चन बैंक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, है ना, उसके एमसीक्यू को देखिए, है ना, पढ़ना है, उसको ध्यान से पढ़ना है ना, तभी जाके हो पाएगा कुछ भी। तो इसी तरह से चाहे आप क्लास 10th के बच्चे हो या क्लास 12th के बच्चे हैं, है ना, क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, है ना, आपका स्ट्रीम अगर साइंस है तो आपको मैथ्स या बायो पढ़ना है, कम से कम 2.5 घंटा पढ़ना है ना, 2 घंटा 30 मिनट पढ़ना है। इसी तरह से फिजिक्स पढ़ना आपको 2 घंटा, केमिस्ट्री पढ़ना 2 घंटा, है ना, इंग्लिश 1.5 घंटा पढ़ना है ना, हिंदी 1 घंटा पढ़ना है। तो ये हो जाएगा हम लोगों को बेहतर मार्क्स दिलाने का, ये सब एक स्ट्रेटजी है। अगर आप आर्ट्स के बच्चे हैं तो आपको हिस्ट्री 2 घंटा पढ़ना है, इंग्लिश 2 घंटा पढ़ना है, हिंदी 1 घंटा, पॉलिटिकल साइंस या फिर इसके बदले में जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसको 2 घंटा, होम साइंस या इसके बदले में जो सब्जेक्ट रहेगा उसको 2 घंटा पढ़ना है। ये सभी एकदम एक्यूरेट प्लान है। अगर आप कॉमर्स के बच्चे हैं तो कॉमर्स में जो भी सब्जेक्ट होता है, अकाउंट्स होता है या फिर एसएसटी या फिर जो भी होता है, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है ना। बिजनेस स्टडी जो होता है वो सबको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद में और भी कुछ टिप्स बताने वाला हूं, तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए इस तरह से ये भी है हमारे पास, है ना। अगर आप क्लास 10th के बच्चे हैं, है ना, क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, तो आपको भी इसके लिए भी आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। हमको मैथ्स पढ़ना, हम सभी लोगों को मैथ्स पढ़ना है कम से कम 2 घंटा 30 मिनट, है ना। साइंस 2 घंटा पढ़ना है। इसी तरह से एसएसटी पढ़ना है 2 घंटा पढ़ना है ना। हिंदी पढ़ना है 1 घंटा, संस्कृत 1 घंटा 30 मिनट, है ना, इंग्लिश 1 घंटा, है ना। अगर आप इस चीजों को फॉलो करते हैं तो आपका मार्क्स 450 प्लस जरूर आएगा, है ना। तो बच्चे ये सब तो हो गया हमें पढ़ने का। फिर राइटिंग मिस्टेक्स हम क्या क्या करते हैं उस पर ध्यान देना है। जो कीवर्ड्स होता है ना, कीवर्ड्स बोले तो क्या, जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन नहीं करते हैं, है ना। यहाँ पे लिखा गया एग्जाम्पल में, जैसे प्रकाश का प्रवर्तन, इसको हम अंडरलाइन करेंगे, इस तरह से अंडरलाइन करेंगे। तो वो सब जो होता है ना, एक जो टॉपर्स होते हैं और जिसका
एक टॉपर जिसका 98% मार्क्स आता है मान लिया जाए और किसी का 90% आता है, उसमें यही मिस्टेक होता है ना कि हम क्या करते हैं कि हम टाइम को ध्यान नहीं रखते हैं। दूसरा क्या कि हम अंडरलाइन इत्यादि नहीं करते हैं, कीवर्ड्स पे ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा टाइम मैनेजमेंट है ना, हमें 3 घंटा दिया जाता है, जो 100 मार्क्स का एग्जाम होता है ना, मैट्रिक या इंटर का, है ना, तो उसमें हमें 3 घंटा दिया जाता है। तो 3 घंटे के अंदर आपको कॉपी को बहुत बेहतर तरीके से लिखना होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव के लिए 1 घंटे और सब्जेक्टिव के लिए 2 घंटे, है ना। तो इस तरह से हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर हमको 3 घंटे में ही क्वेश्चन को पूरा लिखना होता है ना, आंसर्स करना होता है। इसके बाद है ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं करना, है ना। ग्रामेटिकली मिस्टेक अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा जो मार्क्स है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है ना। किन किन चीजों पे हमें ध्यान देना है, रिमाइंडर करना है इस पे कि मैथ्स फॉर्मूला को ध्यान से पढ़ना है ना। मैथ्स फॉर्मूला से भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, तो उसको ध्यान से पढ़ना है ना। मैथ्स के PYQ या MCQ को सॉल्व करना है टाइम के अनुसार से, एक टाइमिंग ले लेना है और तब जाके इसको सॉल्व करना है, क्योंकि मैथ्स को अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो भूल जाओगे भाई, है ना। साइंस, SST, हिंदी, संस्कृत के नोट्स एवं क्वेश्चन बैंक को ध्यान से पढ़ना है। जो आपने नोट्स बनाया है उसको ध्यान से पढ़ना है ना। उसके अतिरिक्त बच्चे NCERT बुक को पढ़ना है, क्योंकि NCERT बुक से लगभग जो है ना 30 से 40% है ना क्वेश्चन आते हैं, 30 से 40%, है ना। तो इसलिए इसको भी ध्यान से पढ़ना है। खुद पर विश्वास रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि हाँ आई कैन डू इट, मैं इस काम को जरूर कर सकता हूं, है ना। ये जो एग्जाम मैं देने जा रहा हूं, ये मेरे लाइफ का सबसे बढ़िया एग्जाम जाने वाला है ना, ये करना है। अच्छा, इसके अतिरिक्त कैसे लिखा जाएगा, है ना, क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है ना एग्जाम में, तो इसको भी फॉलो करना है। देखिए यहाँ पे है बोर्ड परीक्षा में कॉपी की लिखावट कैसे करना है ना। जैसे आप ऑब्जेक्टिव का आंसर दे लेते हैं, फिर खंड ब में आना है। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 1 का आंसर दे रहे हैं तो इसमें लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि पुत्र, माँ जो होती है पुत्र के लिए क्या क्या करती है, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया, कितने बेहतर तरीके से लिखा गया है ना, कि पुत्र के लिए माँ निजी सुख दुख भूल जाती है, उसे अपनी सुख सुविधा के विषय में सोचने का अवकाश नहीं रहता, वह इसके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का पूरा ध्यान रखती है। बेटा को ठंड न लग जाए अथवा बीमार न पड़ जाए, इसके लिए उसे सदैव गोद में लेकर उसका मनोरंजन करती है, उसे लोरी गीत सुनाकर सुलाती है ना। उसके लिए मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करती है तथा मन्नतें मांगती है ना। इसी तरह से प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिखना है ना। अगर 2 का क का अगर आप व्याख्या कर रहे हैं तो उसको लिखेंगे, है ना, कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी से लिया गया, जिस उसने कहा था कहानी में से लिया गया, है ना। प्रस्तुत पंक्ति हिंदी के पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के शीर्षक उसने कहा से ली गई है, जिसके कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। यहाँ कहानीकार के कथन का उद्देश्य यह है कि अमृतसर के इक्के गाड़ी वाले चलाने वालों की बोली बड़ी मीठी होती है ना। अमृतसर में वे कुछ इस ढंग से बोलते हैं कि राहगीर यानी रास्ते चलने वाले उनकी बातों से प्रभावित होकर जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। वे कहते हैं, हट जा जीने जोगिए, हट जा पुत्ता प्यारी, यानी जीने के अगर आप लायक है तो आप हट जाइए, है ना, नहीं तो आप मेरे गाड़ी के अंदर आ जाओगे तो चपके मर जाओगे, है ना। हट जा पुत्ता प्यारी है ना, यानी पुत्र की प्यारी, है ना, मतलब लोगों के लिए इस तरह से ये कहते हैं। और मतलब इनकी जो वाणी होती है बहुत ही मीठी होती है। तो अगर मेरे भाई अगर आप इन सभी टिप्स को फॉलो करते हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपका 450 प्लस मार्क्स आने वाला है बोर्ड एग्जाम में विद इन 15 डेज में, है ना। तो थैंक यू।